अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक आंट आइलैंड से, जहाँ पर एक आंट्स की बहुत बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकी क्वीन है एक बहुत ही बूढ़ी सी आंट, जिसकी 2 बेटियाँ हैं। एक का नाम है प्रिंसेस एटा और दूसरी का नाम है डॉट। डॉट अभी बहुत छोटी है, उसकी विश ये है कि वो उड़ना सीख ले। और प्रिंसेस एटा के ऊपर तो बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वीन वही बनेगी। यहाँ पर सारी आंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी। ये सारी आंट्स खाना इकट्ठा कर रही थी ग्रास हॉपर्स के लिए, क्योंकि वो लोग इन पर बहुत ही ज़्यादा हुक्म चलाते थे और इनको उनके लिए खाना इकट्ठा करना पड़ता था। आगे हम एक आंट को देखते हैं जिसका नाम है फ्लिक, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद करता था। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंट से बाकी सारी आंट्स को कोई खास फ़ायदा नहीं होता था, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता रहता था। इस बार फ्लिक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खाना एक साथ जमा हो सकता है। इसके साथ ही वो एक छोटा सा टेलीस्कोप बनाता है और वो ये टेलीस्कोप देता है एटा को, लेकिन वो समझती है कि ये बहुत ही बेकार है और उसके लीडर्स उसे फेंक कर कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। तभी डॉट आकर उस टेलीस्कोप को उठा लेती है और वो फ्लिक से कहती है कि मुझे तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी यूज़फुल लगते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कभी ना कभी हमारे काम ज़रूर आएंगे। अब साथ ही यहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है, जो इसलिए था कि यहाँ ग्रास होपर्स आने वाले हैं। यहाँ पर सारी आंट्स डर के मारे अपने अपने घरों की तरफ भागने लगती हैं। सब आंट्स चली जाती हैं, लेकिन फ्लिक अपनी हैवी मशीन की वजह से पीछे रह जाता है। वो इकट्ठा किया हुआ खाना रखने जाता है, लेकिन यहाँ उसकी मशीन की वजह से एक पत्थर नीचे गिर जाता है और सारा का सारा खाना पानी में गिर जाता है। जहाँ हमें पता चलता है कि इन आंट्स ने डील की हुई है ग्रास होपर्स के साथ कि वो साल में 2 मरतबा बहुत सारा खाना जमा करके देंगे और इसके बदले में ग्रास होपर्स इनको बड़े बड़े इंसेक्ट से बचा कर रखेंगे। सारी आंट्स कॉलोनी में वेट कर रही थी कि ग्रास होपर अपना खाना लेकर यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब ग्रास होपर्स को वहाँ खाना नहीं मिलता तो वो गुस्से में कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि अगली बार खाना जमा नहीं किया तो हम लोग तुम्हारी कॉलोनी को तबाह कर देंगे और ना ही तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और अब बदले में तुम लोगों को हमारे लिए डबल खाना जमा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बूढ़ी क्वीन आकर कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, बारिश भी होने वाली है और हमने अभी तक अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया। ग्रास होपर यहाँ कहता है कि सीजन के एंड में मैं यहाँ दोबारा वापस आऊंगा जब आखिरी पत्ता नीचे गिर जाएगा, और अगर तब तक डबल खाना जमा ना हुआ तो हम तुम लोगों के साथ एग्रीमेंट खत्म कर देंगे। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इस सारी तबाही का इल्जाम लगाते हैं फ्लिक पर कि उसकी वजह से सारा खाना जाया हो गया। अब इसी वजह से सजा देने के लिए बुलाया जाता है फ्लिक को, जहाँ उसे फिर से एक आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि अगर हम बड़े बग्स के साथ डील कर लें कि वो हमें ग्रास होपर से बचा लें तो हम सब बच जाएंगे। अब इसका ये मतलब था कि उन्हें बड़े बग से मिलने के लिए यहाँ कॉलोनी से बाहर जाना पड़ेगा, और इसका मतलब था सुसाइड, क्योंकि बाहर बहुत सारे बर्ड्स थे और बहुत से जानवर जो कि आंट्स को खा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो इस काम के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जिसके बाद फ्लिक कहता है कि मैं खुद जाऊंगा बाहर और बड़े बग्स को लेकर आऊंगा ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर सकें। अब बाकी सारी आंट्स को लगता है कि ये एक अच्छा तरीका है फ्लिक से जान छुड़वाने का। वो बड़े बग्स को वापस लेकर आए ना आए, लेकिन वो तो वहाँ से दूर चला जाएगा, इसमें इनकी ही भलाई है। जिसके बाद फ्लिक अपना सारा सामान बांधता है और निकल पड़ता है। उसको छोड़ने के लिए डॉट और उसके दोस्त आते हैं। डॉट को पूरा यकीन था कि फ्लिक इस काम में जरूर कामयाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं बग सिटी को, जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट किस्म के बग्स थे। यहाँ पर कुछ बग्स ने एक सर्कस खोला था। यहाँ पर काफ़ी अरसे से उनका सर्कस चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से सर्कस का ऑनर उन्हें जॉब से निकाल बाहर करता है। फ्लिक जब यहाँ पहुँचता है तो वो यहाँ की दुनिया को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आता है। इसके बाद वो काफ़ी बड़े बग से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और ना ही उसकी बात को सुनता है। और अब दूसरी तरफ वही सर्कस से निकाले जाने वाले बग्स उदास बैठे थे, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी और यहाँ उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो नई जॉब कैसे तलाश करें। ये बग्स उन्हीं सोचों में गुम थे कि और बग्स आते हैं इनको तंग करने के लिए, जिसके बाद इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब यहाँ ये सब फ्लिक देखता है तो वो समझता है कि यही वो बग्स है जो हमें ग्रास होपर से बचा सकते हैं। यहाँ पर फ्लिक उनसे मदद मांगता है। अब सारे बग्स उसकी पूरी बात सुने बगैर समझते हैं कि शायद वो हमें जॉब ऑफर कर रहा है, लेकिन पूरी बात सुने बगैर वो उसको हाँ कह देते हैं। जिसके बाद वो सब मिलकर कॉलोनी वापस आने लगते हैं, जहाँ पर बाकी सारी आंट्स फिर से खाना इकट्ठा करने में मसरूफ होती हैं। यहाँ पर डॉट टेलीस्कोप से देखती है कि दूर से फ्लिक आ रहा है कुछ बग्स के साथ। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि फ्लिक वापस आ गया है। जैसे ही ये बग्स लैंड करने लगते हैं, सारी आंट्स डर के मारे छुप जाती हैं कि कहीं ये हम पर हमला ना कर दें। लेकिन फ्लिक उन आंट्स को बाहर बुलाता है कि यहाँ बाहर आओ और इन बड़े बग से मिलो। सारी आंट्स उनको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि अब हम उन ग्रास होपर्स से बच जाएंगे।
यहाँ पर तो एटा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है फ्लिक से कि कैसे इतने बड़े बग्स को अपने साथ ले आया। इसी खुशी में वो एक पार्टी का अरेंज करते हैं जिसमें छोटी-छोटी एंट्स उनको डेमो देती हैं कि कैसे इन बड़े बग्स को ग्रासहॉपर से लड़ना होगा और ऐसे में हो सकता है कि कुछ बड़े बग्स भी मारे जाएँ। अब ये सारी बात सुनते ही सारे बग्स घबरा जाते हैं कि ये तो कोई जॉब नहीं बल्कि यहाँ तो लड़ाई होने वाली है। हर कोई फ्लिक से इम्प्रेस भी हो गया था और उसको थैंक यू भी कह रहा था क्योंकि उसने सबकी मुश्किल को आसान कर दिया था। यहाँ पर फ्लिक स्पीच करके सबको थैंक यू बोल रहा था कि तभी एक बड़ा बग फ्लिक के पास आता है और उसके कान में बताता है कि हम कोई फाइटर बग नहीं है, हम तो सर्कस के बग्स हैं। इसके बाद फ्लिक को बहुत टेंशन होती है। इसके बाद वो प्रिंसी से एक सीक्रेट मीटिंग का कहकर उन सारे बग्स को साइड पर ले जाता है और वो उनको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते और कहते कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए थे। इसके बाद वो बग्स उस आइलैंड से जाने लगते हैं। तब फ्लिक उनमें से एक बड़े बग के साथ लटक कर जाने लगता है। डॉट उनको देख लेती है और वो उनके पीछे जाने लगती है, एक बहुत ही बड़े फ्लावर के साथ लटक कर। जब बग्स देखते हैं कि फ्लिक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा तो वो फ्लिक से जान छुड़वाने के लिए नीचे उतर आते हैं। यहाँ पर फ्लिक की नज़र अचानक चिड़िया के एक घोंसले पर पड़ती है और वो वहाँ से डरकर भागने लगता है कि यहाँ पर तो एक बर्ड है जो हमें खा जाएगा। और अचानक से वहाँ पर वो बर्ड भी आ जाता है जो कि उनके पीछे भागने लगता है उनको खाने के लिए। यहाँ डॉट भी हवा में एक फ्लावर के साथ उड़ रही थी। बर्ड डॉट को खाने के लिए उसकी तरफ जाता है। तब डॉट डर के मारे उस फूल को छोड़कर नीचे गिरने लगती है। दूर आइलैंड से सारे आंट्स ये सब कुछ देख रहे थे लेकिन वो मदद कर नहीं पा रहे थे। यहाँ इससे पहले कि डॉट नीचे ज़मीन पर गिरती, उन्हीं बग्स में से एक लेडी बग आकर डॉट को पकड़ लेती है, जिसके बाद बर्ड उनके पीछे भागने लगता है। अब यहाँ पर ये दोनों छुपते हुए ज़मीन के अंदर एक क्रैक में छुप जाते हैं। लैंडिंग करते वक्त लेडी बग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है, जिसके बाद अब भी बर्ड उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था। दूर से फ्लिक को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वह एक बग को ऊपर उठाकर बर्ड की टेंशन लेने की कोशिश करता है। बर्ड जब उसको देखता है तो वो उनको छोड़कर उसकी तरफ आने लगता है, जिसके बाद फ्लिक कोशिश करता है कि बाकी बड़े बग्स के साथ उन दोनों को निकाल सके। ये दोनों अब डॉट और उसकी लेडी बग को वहाँ से निकालते हैं और यहाँ पर करीब ही झाड़ियों में छुप जाते हैं और वहाँ पर अंदर बर्ड जा नहीं पाता क्योंकि वहाँ बहुत ही सारे कांटे थे। इस तरह ये सब लोग बर्ड से बच जाते हैं और ये सब बाकी सारी आंट्स की नज़रों में हीरोज़ बन जाते हैं। बाकी सारी आंट्स उस लेडी बग का इलाज करते हैं, जिसके बाद एटा फ्लिक को बताती है कि जल्द ही वो क्वीन बनने वाली है। इसके बाद इनको ग्रासहॉपर से किसी तरीके से छुटकारा पाना होगा। जहाँ पर फ्लिक को आइडिया आता है कि जितना हम लोग बर्ड से डरते हैं उतना ही ग्रासहॉपर्स भी बर्ड से डरते हैं। जिसके बाद वो बड़े बग्स को आइडिया देता है कि हमें एक नकली सा बर्ड बनाना होगा और उसे अपने करीब ही किसी ट्री में छुपा देना होगा। फ्लिक ये आइडिया देता है एटा को, जिसके बाद बाकी सारी आंट्स भी एग्री करती हैं और आगे के सीन में हम देखते हैं कि कैसे ये लोग मिलकर एक नकली बर्ड रेडी कर रहे हैं और एंड में वो बहुत ही रियलिस्टिक दिखने वाला बर्ड बन जाता है। जिसके बाद वो उसको ट्री के ऊपर एक होल में छुपा देते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इसको वो इस्तेमाल कर सकें। आगे हम देखते हैं ग्रासहॉपर्स की कॉलोनी को, जहाँ उन्होंने मॉस्किटो से भी काम कराना शुरू किया हुआ था। यहाँ ग्रासहॉपर्स के लीडर के भाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही स्टूपिड था। उसके दोस्त उसको आइडिया देते हैं कि हमारे पास तो बहुत सा खाना जमा है, हमें अब आंट कॉलोनी जाने की ज़रूरत नहीं। और वो भी उनकी बात से एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं लीडर से बात करूँगा। जिसके बाद वो अपने लीडर भाई के पास जाकर कहता है कि अब हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। लीडर उसकी बात से बहुत गुस्सा होता है और अपने भाई को डांट कर कहता है कि आर्ट्स की यूनिटी में उनकी ताकत है और अगर हमने उनको डराना छोड़ दिया तो वो हमसे कभी नहीं डरेंगी और ना ही हमारा कोई काम करेंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए हमें उनको डराते रहना होगा और काम उनसे करवाते रहना होगा। इसके बाद वो बाकी सारे ग्रासहॉपर से कहता है कि चलो आंट्स कॉलोनी चलें। दूसरी तरफ हम आंट कॉलोनी में देखते हैं कि कैसे सारी आंट सेलिब्रेट कर रही हैं। वो सब काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि आखिरकार हम लोगों को ग्रासहॉपर से छुटकारा मिल जाएगा। फ्लिक बाकी सारे बग्स को कहता है कि अब तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो क्योंकि सारा काम तो हो ही चुका है। इसके बाद वो बड़े बग्स कहते हैं कि नहीं, हम आंट्स को छोड़कर नहीं जाना चाहते। अब साथ ही उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दूर से देखने पर कुछ रोशनी भी नज़र आ रही थी। उनको लगता है कि ग्रासहॉपर्स आने वाले हैं। अब सारे के सारे आंट्स तैयार हो जाते हैं फाइट के लिए कि अब जब ग्रासहॉपर्स आएंगे तो हमें उनसे लड़ना होगा। लेकिन यहाँ ग्रासहॉपर नहीं आते, बल्कि यहाँ पर तो वही सर्कस का ऑनर आता है जहाँ ये सब पहले काम करते थे। उनका ऑनर उनको वापस सर्कस में लेना चाहता था।
यहाँ पर जब उनको पता चलता है कि ये बड़े बग्स कोई फाइटर बग्स नहीं बल्कि सर्कस में काम करने वाले हैं, तो सारे आर्ट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर हमने फ्लिक पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये हमें ग्रासहॉपर से नहीं बचा सकेंगे। ये तो सर्कस में सिर्फ काम करते हैं। क्वीन के साथ बाकी आर्ट्स को भी बहुत गुस्सा आता है कि फ्लिक के ऊपर कैसे यकीन कर लिया और कैसे इनके भरोसे हम ग्रासहॉपर से लड़ने वाले थे। इसके बाद एटा भी फ्लिक को कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और फ्लिक को कहती है कि अब वापस मत आना। अब इसके बाद क्वीन सबको ऑर्डर देती है कि जितना खाना हो सकता है जमा करो, क्योंकि ऐसे तो ग्रासहॉपर्स हमें मार डालेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिरी पत्ता भी गिर चुका है, जिसके बाद उनको पता था कि ग्रासहॉपर्स भी आने वाले हैं। जब ग्रासहॉपर्स यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि खाना तो बिल्कुल भी नहीं था। इस बात पर लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बाकी सारी आंट्स को कब्जे में लेने लगते हैं। यहाँ पर डॉट छोटी छोटी आंट्स को पकड़कर अपने क्लब में छुपा लेती है। यहाँ पर डॉट को कुछ ग्रासहॉपर्स की बातों से पता चलता है कि खाना लेने के बाद लीडर क्वीन को मारने वाला है। इस बात से डॉट बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और मदद लेने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो एक ग्रासहॉपर से टकराकर भागने लगती है। वो ग्रासहॉपर डॉट का पीछा करता है। उस ग्रासहॉपर से भागते भागते डॉट उड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस बेचारी के कमज़ोर विंग्स उसका साथ नहीं देते। यहाँ पर वो एक पत्थर पर पहुँच जाती है, जिसके आगे नीचे गहरी खाई थी। यहाँ पर वो ग्रासहॉपर आता है और डॉट को धिक्का देता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। उस ग्रासहॉपर को तो ये लगता है कि डॉट तो मर गई। उसके जाने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉट तो उड़ने लगी है और वो उड़कर पहुँचती है फ्लिक के पास और उसे सारी कहानी बता देती है। डॉट की बात सुनने के बाद फ्लिक को रियलाइज़ होता है कि वो ही रीज़न है इन सब मसले का और उसकी वजह से सब आर्ट्स इतना सफ़र कर रही हैं। यहाँ पर वो बहुत उदास हो जाता है और वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो कुछ मदद कर सकेगा। जिसके बाद बाकी सारे बग्स फ्लिक को समझाते हैं कि हमें जाकर आर्ट्स की मदद करनी होगी। अब इसके बाद फ्लिक तैयार हो जाता है। यहाँ पर इनको पता था कि सर्कस का ऑनर इन्हें जाने नहीं देगा, जिसके बाद इनमें से एक स्पाइडर बग उसे कैद कर देता है। ये लोग इसकी बस लेकर वापस जाते हैं। वहाँ पहुंचकर फ्लिक अपने टेलीस्कोप से देखता है कि कैसे वहाँ पर क्वीन और एटा को अलग से बंद किया है। जिसके बाद वो प्लान बनाता है और बाकी सारे बग्स को कहता है कि सर्कस वैन लेकर जाओ लीडर के पास और अपना सर्कस स्टार्ट करो। यहाँ पर उनको इंटरटेन करो ताकि उसका ध्यान हट जाए और ऐसा ही होता है। यहाँ पर सर्कस दिखाते दिखाते ये लोग क्वीन और एटा को भी फ्री कर देते हैं। दूसरी तरफ फ्लिक डॉट और बाकी कुछ आंट्स के साथ मिलकर उस बर्ड तक पहुँच जाता है। बाकी सारी आंट्स एटा और क्वीन भी देख लेती हैं कि फ्लिक उस बर्ड तक पहुँच चुका है, जिसके बाद ये उस बर्ड को आज़ाद कर देते हैं ताकि ग्रासहॉपर्स को डरा सकें। यहाँ पर जब लीडर को पता चलता है कि एटा और क्वीन मिसिंग है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर अचानक से ऊपर से वो बर्ड आता देखता है तो हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बाकी सारी आंट्स भी ऐसा शो करती हैं कि ये रियल बर्ड है। यहाँ पर सर्कस का ओनर उस बर्ड को आग लगा देता है और बर्ड रियल ना होने की वजह से सारों के सामने इसकी सच्चाई आ जाती है। जब फ्लिक अंदर से निकलता है तो लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इसने हमें कैसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की और वो ग्रासहॉपर फ्लिक को बहुत मारता है और सोचता है कि इसका किस्सा तमाम कर दे ताकि सबके सामने एक एग्जाम्पल आ जाए कि अगर हमसे पंगा लिया जाएगा तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। इसके बाद फ्लिक खड़ा होता है और लीडर से कहता है कि हम आर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूनिटी है और अगर हम एक साथ हो जाएं तो तुम्हें तो पता है कि तुम हम पर रूल तो कर ही नहीं सकोगे। यहाँ पर लीडर आसपास देखता है तो बहुत सारी आंट्स एक साथ इकट्ठी नजर आती हैं, जिसके बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आंट्स अपने अपने घरों में जाने लगती हैं और ग्रासहॉपर का लीडर इस बात का फायदा उठाते हुए यहाँ से फ्लिक को उठाकर जाने लगता है। बाकी सारे बग्स फ्लिक को छुड़वाने के लिए ग्रासहॉपर का पीछा करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पौधे होने की वजह से बग्स वहीं स्टक हो जाते हैं और यहाँ पर अचानक से एटा आकर फ्लिक को बचा लेती है। फ्लिक को एक और आइडिया आता है और वो एटा को कहता है कि मुझे उसी बर्ड के घोंसले के पास लेकर चलो और जैसे ही एटा उसे छोड़ती है तो वहाँ ग्रासहॉपर पहुँच जाता है। ऊपर से जब ग्रासहॉपर को बर्ड नज़र आता है तो उसे समझता है कि शायद ये भी एक नकली बर्ड है जिस पर वो ध्यान नहीं देता और ये बर्ड ग्रासहॉपर के लीडर को पकड़कर अपने बच्चों को खिला देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सब आर्ट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और एटा भी अब क्वीन बन चुकी है और एटा और फ्लिक एक कपल भी हैं। फ्लिक ने अपने नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ आर्ट्स की बहुत मदद की और ये सब अब बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने लगे। बाकी सारे बग्स वापस सर्कस में चले जाते हैं और इवन के ग्रासहॉपर के लीडर का भाई भी उनको ज्वाइन कर लेता है
और इस तरह इस मूवी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।